This is a story of a slum called BDA Quarters in Bangalore South. And this is what happened during the COVID-19 lockdown period. Right at the center of the slum stood a government primary school. It stood like an abandoned haunted place, completely deteriorated. The flooring had come off, plastering falling off, leaking roof, no electricity, and so on. And then on March 24th, the lockdown began. A bunch of wonderful, energetic young men started to work as volunteers, packing, loading, unloading provisions for the poor. And once that finished, they asked themselves, what do we do now? That is when one of them said, let us renovate our school. For the main difference between the one who stands in queue to take ration and the one who makes us stand in queues is education. That hit them hard and wanted to change this situation. With this determination, they started to work. Day by day, the old neglected building started to undergo a transformation. These young men did all things by themselves. They repaired the flooring, plastered the walls, did the waterproofing of the roof, painted the whole building inside out. And finally did the electrical wiring and fittings. And by the 10th day, we had witnessed an amazing transformation. It was all about these young men's realization and will to change their community's future that turned this into what it is today. To give a building a makeover is easy compared to giving the whole community a makeover. And that is exactly what we want to do. Filling up these empty classrooms with students and providing them with the best possible education is what we will do, inshallah. And now, let us hear from the boys themselves as to what they have to say. हमारे स्कूल जो ख़राब थी ना 10-15 साल से कौन भी पूछ को देखा नहीं स्कूल को हमारी वत्ती ख़राब हालत थी हमें पूरा नौजवानों से मिलको एक अच्छा पेंटिंग इंटिंग कर को एक लाइट नहीं था फैन नहीं था कौन भी एक जिम्मेदार इंसान पलट को देखा नहीं स्कूल को उससे यहाँ के स्कूल को टीचर टिकते नहीं हमें भी पढ़े नहीं हमारा बच्चे पढ़े नहीं को एक स्कूल को एक मुकाम पर लागो खड़ी इसीलिए टीचर भेजो खाने की ज़रूरत नहीं है लॉकडाउन में खला खला को पूरे को सुस्त कर डालें फिनांस से हमें बेकार थे लॉकडाउन में क्या करें तो भी क्या भी नहीं इसका होगा फिर भी हमें क्या करें मोहल्ले के वास्ते हमारे स्कूल बेकार पढ़ लेक थी जाकर सपोर्ट करके उसमें हमारा बच्चा का फ्यूचर भी अच्छा होने हमारा तो नहीं हो रहा ऐसा सोच नहीं है हमें तुम्हें क्या है जो हमारा बच्चा का भी करो हमें हमारे से बनाओ बच्चा का हमारे ऐसा वो हमारा अगर कुछ देना चाह रही तो टीचर जो हमारा बच्चा का फ्यूचर अच्छा होंगे एजुकेशन अच्छी होंगे खाना पीना नको खाना पीना बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है कौन भी आ रही किट्टान दे रही ये फ्यूचर के बारे में सोच रही नहीं हमारे बच्चे बेकार हो गए क्या बेकार हो गए हमारे साथ ही बेकार में ये कर ले कोई अब उनका हमें फ्यूचर सोच रही क्यों होगा तो हमें हर रोज़ एक लाइन में खड़े क्या क्या की देखे इस वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है अब क्या रहा तो हमारे मोहल्ले को भेजना रहा तो मेहरबानी करके अच्छे से अच्छे एक चार टीचरों को भेजो इंशाल्लाह उनको हमारे बच्चों को तालीम मिलेंगे उन्होंने भी आगे चल को तुम्हारे जैसे बनेंगे दूसरा क्या भी नहीं हमें चाह रही सो अच्छा होना क्यों होगा तो कल का दिन हमारा बच्चा जो को किसी भी लाइन में खड़ को लेना नहीं कि गवर्नमेंट के मोहताज होना नहीं किसी अमीर के मोहताज होना नहीं कह रहा तो उन्हें खुद ही से उन्हें ज़िंदगी जीना इतना अच्छा हमें चाह रही सो दूसरा क्या भी नहीं देखो पूरी मेहनत करको हमें स्कूल रेडी कर डाले क्या क्या कि हमारे हाथ से जो हमारे हाथ से हुआ वो करको एक स्कूल को एक स्टेज पर ले लेगा खड़ी आई उससे अब आगे बढ़ाना क्या है तो तुम्हारे हाथ में है तुम्हें ले लेकर रोज एक जने एक किट लाइन में खड़ा को दे दाल को चल जा रही लेकिन हमारे एरिया का फ्यूचर सोचो आदमी खाने से क्या भी अच्छा नहीं हो जाता उसकी वास्ते इलम है बहुत बड़ी चीज़ आपको इलम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद जो मिलता है वो इलम हासिल कर लिया तो ये दुनिया कोई भी कैसा भी जाको जी सकता है We hope and pray to the Almighty that these young men's efforts don't go waste. For that you have a part to play. You can sponsor furniture to the classrooms or sponsor a teacher or even volunteer yourself as a teacher.
Thanks for watching.